दिलों में विश्वास पैदा करते हैं, मनों में एक मधुर सी आश पैदा करते हैं। आपकी तो हम बात क्या कहें, आप तो पत्थर में एक खूबसूरत इंसान पैदा करते हैं, आप तो पत्थर में एक खूबसूरत इंसान पैदा करते हैं। तो इन्हीं शब्दों से मैं आमंत्रित करूंगी अपनी परम आदरणीय भारती दीदी को। आदरणीय भारती दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत दिनों से इसमें अभी जुड़ी नहीं पा रही थी। मैं अपनी छोटी छोटी 2 रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। आपने बच्चों को वो टायर ऐसे घुमाते हुए देखा होगा कई बार दौड़ते हुए, तो उसी पर मेरा एक 4-6 पंक्तियां हैं। बचपन के हाथ समय का पहिया, आगाज की बातों ने एहसास दिलाया है, आगाज की बातों ने एहसास दिलाया है, अंजाम की बस्ती में नव प्रभात आया है। कल का ये कर्णधार नई दुनिया बसाएगा, कल का ये कर्णधार नई दुनिया बसाएगा, आज पहिया हाथ से कल समय को घुमाएगा। चिंताओं से मुक्त कड़वाहटों से दूर ये बचपन, चिंताओं से मुक्त कड़वाहटों से दूर ये बचपन, जवानी में हथेली पर नवल इतिहास रचाएगा। साथ लेगा लय अपने नंगे पैरों की जब, साथ लेगा लय अपने नंगे पैरों की जब, उस रोज एक नया दिन कर धरा पर ले आएगा, उस दिन उस रोज एक नया दिन कर धरा पर ले आएगा। तो एक छोटी सी रचना मेरी ये थी और ऐसी 4-6 पंक्तियों की ओर है। निर्विकार हाव भाव पत्थरों परिंदों के, निर्विकार हाव भाव पत्थरों परिंदों के, जो कुछ भी घट रहा है देख रहे हैं वर्षों से। विकास की दौड़ ने रौंद दिए गांव, विकास की दौड़ ने रौंद दिए गांव, नहीं बची हरियाली न कोटर न ठाव। ऊहापोह में जी रहे कल हो कहाँ ठिकाना, ऊहापोह में जी रहे कल हो कहाँ ठिकाना, अभी शेष है सांसों का ताना बाना। शाखागत हम यहाँ वहाँ जब तक रहेंगे, शाखागत हम यहाँ वहाँ जब तक रहेंगे, जिएंगे और जीवन के गीत गुंजार करते रहेंगे, जीवन के गीत गुंजार करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की पहिए के माध्यम से। अब दीदी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। अब इस पटल पर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय, हमारे सबके जो बहुत सुंदर आशीर्वाद देते हैं, हर प्रकार के गीत और सुंदर कविताएं, हास्य व्यंग्य सुंदर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा 2 होते हैं, एक दिखते हैं लेकिन 2 होते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि समय का पहिया चलता है भाई चलता है, समय का पहिया चलता है भाई चलता है, नया जीवन नया दिन हर पल इसी आश को लेकर आगे बढ़ता है भाई बढ़ता है, बढ़ता है भाई बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय तिलक राज जी को, आदरणीय हमारे सबके सम्मानित, हम सबके परम आदरणीय तिलक राज जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर भारती बहन। और मंच में उपस्थित समस्त विद्युत समाज को मेरा प्रणाम। मैं एक कविता सुना रहा हूँ। वो कि मेरी कविताएं कैसे बनती हैं, इस प्रकार के उसमें भाव है कि कैसी मेरी कविताएं बनती हैं। उसका शीर्षक दिया है मैंने हलचल। जीवन में हलचल मच जाती जब मेरी कविताएं लिखने लग जाता हूँ सुमने। जीवन में हलचल मच जाती जब मेरी कविताएं लिखने लग जाता हूँ सुमने। पानी में भी तो लहरें तब उठती हैं, पानी में भी तो तब लहरें उठती हैं, जब
कोई जल तल पर पत्थर दे मारे, जब कोई जल तल पर पत्थर दे मारे। वादक यंत्रों में भी हो जब तार तने, वादक यंत्रों में भी जब हो तार तने, मधुर मधुर आवाज निकलती है उनसे, मधुर मधुर आवाज निकलती है उनसे। जीवन का भी राग निकलता तब तन से, जीवन का भी राग निकलता तब तन से, मन के तार तने होते हैं जब तन के, मन के तार तने होते हैं जब तन के। मैं भी वादक यंत्र बना जग के हाथों, मैं भी वादक यंत्र बना जग के हाथों, मन के तार तने उनके हाथों मेरे, मन के तार तने मेरे उनके हाथों। और बजाते वे मुझको अपने मन से, और बजाते वे मुझको अपने मन से, गीत सुना देता हूँ मैं भी रो रो के, गीत सुना देता हूँ मैं भी रो रो के। यंत्रों का संगीत मधुर लगता सबको, यंत्रों का संगीत मधुर लगता सबको, मुझको उसके जीवन का रोना लगता, मुझको उसके जीवन का रोना लगता। सुंदर कविताएं हैं किसको भली न लगती, सुंदर कविताएं हैं किसको भली न लगती, निश्चित होती है लेकिन कवि क्रंदन से, निश्चित होती है लेकिन कवि क्रंदन से, निश्चित होती है लेकिन कवि क्रंदन से। धन्यवाद। तो ये कविता कैसे बनती है इस पर लिखा था थोड़ा सा। भगवती बेड़ा आपका माइक बंद है, भगवती बेड़ा बंद से माइक तुम्हार। नेट प्रॉब्लम आई लगता है, नेट की प्रॉब्लम। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। भगवती दीदी का शायद मुझे लगता है कि नेट में थोड़ा बाधित हो रहा है नेट। और बहुत सुंदर आज की प्रस्तुतियाँ इस पटल पर रही हैं और बहुत सारे लोग इस पटल पर जुड़े। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे कल और आज में जिन रचनाकारों की प्रस्तुति हो चुकी है उसके इधर जो लोग जुड़े हैं मैं उनको आमंत्रित करने की कोशिश करता हूं जब तक कि भारती दीदी जुड़ जाएं। हमारे इस पटल पर प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रजनी वाला जी को। वो कृपा करेंगी अपने इस पटल पर। सभी महानुभावों का मेरा प्रणाम। मैंने हिंदी भाषा पे एक छोटी सी कविता लिखी है। हिंदी भाषा, यह है हमारी हिंदी भाषा। अक्षर अक्षर से शब्द बने, अक्षर अक्षर से शब्द बने, शब्दों से बनते हैं वाक्य, वाक्यों से बनी हमारी भाषा। रखते हैं विचार अपने, वही हिंदी भाषा। यह है एक अभिव्यक्ति की भाषा। अक्षरों का तो देखो तालमेल देखो, आधा पूरा बनकर देता शोभा।
अल्प विराम विराम और अन्य चिन्ह। बिंदी का भी है सुंदर जोड़, ना बड़े का ना छोटे का, ना बड़े का ना छोटे का भेद। बड़ी सरल सहज है ये हमारी हिंदी भाषा। गर्व करें हम इस भाषा पर, गर्व करें हम इस भाषा पर, हर जगह करें इसका सम्मान। मत शर्माओ बोलो हर पल और पल पल, मत शर्माओ बोलो हर पल और पल पल। चाहे हो महान ज्ञानवान और अनपढ़, हर जगह रखें हिंदी का हम मान, हर जगह रखें हम हिंदी का मान। न समझे बोलने पर अपना अपमान, हिंदी से ही हम आज निखरे हैं, हिंदी से ही आज हम निखरे हैं। देखो हिंदी भाषा का चमत्कार, इससे ही मिला हमें धरती पटल पर आदर और सत्कार। थैंक यू, धन्यवाद। वाह, क्या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की हिंदी भाषा पर। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। प्रणाम दीदी। आ रही है। हेलो, आ रही है। हाँ हाँ, प्रणाम। रजनी जी, बहुत सुंदर कविता आपने, जिसको न निज भाषा निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु मेरा है और मृतक समान है। आपने मेरी आवाज सुनाई दे, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, अब मैं आदरणीय हमारी डॉक्टर आनंदी, जो बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं, सच लिखती हैं, सच्चाई लिखती हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ इन शब्दों के साथ कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों बोल दे। नेट बाधित हो जा रहा है दीदी का। स्वागत दीदी। डॉक्टर आनंदी दीदी, मेरी कल की कविता से किसी का दिल आहत हुआ है तो मैं सबसे पहले करती हूँ। मन के उद्गार हैं, निकल जाते हैं। आज भी कुछ उद्गार दूसरे टाइप के हैं। आज मेरी कविता है मतदाता के उद्गार। एक मतदाता के रूप में मेरे मन में कौन से उद्गार आते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, वो मैंने अभिव्यक्त किया है कविता के माध्यम से। सौंपी सत्ता हमने जिनको, वो हमें देख इतराते हैं, जीते हैं जिनके वोटों से, उनको ही आंख दिखाते हैं। जब खुद मुश्किल में होते हैं तब पास हमारे आते हैं, पढ़ते हैं हम जब मुश्किल में मिलने से भी कतराते हैं। कर जात धर्म की राजनीति आतंकवाद फैलाते हैं, देकर दुश्मन को अभय दान वो देशभक्त कहलाते हैं। रहते सरकारी बंगलों में, चलते हैं महंगी कारों में, खाते हैं छक कर फल मेवे, करते हैं बात इशारों में। क्या पता उन्हें वोटर चल रहा तप्त अंगारों में, उनको क्या मतलब पतझड़ से जो महके बसंत बहारों में। कितनों के घर जल रहे यहाँ, कितनों के बुझते हैं चिराग, कितनों की असमत लुटती है, कितनों का मिटता है सुहाग। कर रहे मृत्यु का आलिंगन मजदूर कृषक बेरोजगार, समृद्ध राष्ट्र की अर्थव्यवस्था आज हुई है तार तार।
कितने बेघर कितने यतीम भूखे प्यासे मर जाते हैं। लाशों के ढेरों के ऊपर ये अपना महल बनाते हैं। झूठे वादों की झूठे वादों की लगा झड़ी वो सब्ज बाग दिखलाते हैं। करके नाटक हमदर्दी का मतदाता को भरमाते हैं। मिल गया ताज एक बार अगर वो राज निरंकुश करते हैं। भरते हैं घर घोटालों से फिर नहीं किसी से डरते हैं। उठता है मन में यक्ष प्रश्न, उठता है मन में यक्ष प्रश्न, किस कारण हम बेहाल हुए। वे रातों रात कुबेर बने, हम दिन पर दिन कंगाल हुए। अब तो हम कोरे वादों का झुनझुना नहीं बजने देंगे। उत्पीड़न करने वालों के सरताज नहीं सजने देंगे। हर एक चुनावी वादे का उनसे मांग